तीन बड़े दुश्मन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या इमरान एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करने के लिए बेचैन? पीटीआई किस गलत फहमी का शिकार? जबरदस्त कॉलम। कॉलम निगार एस ए जाहिद अपने ताज़ा कॉलम में पाकिस्तान के तीन बड़े दुश्मनों का तस्करा करते हुए लिखते हैं कि ये सब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और कमजोर करना चाहते हैं। एक बैरूनी ताकतें और ममालिक हैं जो पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार नहीं रहने देते और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। ये तो अटल बात है कि मुल्क में अमन व अमान होगा तो बैरूनी सरमायाकार इत्मीनान के साथ यहाँ सरमायाकारी करेंगे, जिससे यकीनी तौर पर मुल्क के माशी हालात में बितदरीज बेहतरी आएगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सीपैक पाकिस्तान की माशी खुशहाली का एक जामे प्रोग्राम है जिससे तरक्की के मुतादिद मंसूबे वाबस्ता हैं। इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन हर वक्त और हर तरह से सीपैक को नाकाम बनाने की कोशिशों में एक अरसे से लगे हुए हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात इन्हीं कोशिशों का हिस्सा हैं। दूसरे नंबर पर टीटीपी वगैरह हैं जो बैरूनी मुल्क दुश्मनों के आलाकार बनकर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने, खौफ व दहशत फैलाने और बैरूनी सरमायाकारों के सामने बेयकीनी की फिजा बरकरार रखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर वो सहूलतकार हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए दहशतगर्दों को सहूलत मुहैया करके इनकी तक़वियत का बाइस बनते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सियासत की आड़ में बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने और माशी तौर पर कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अंदरूने मुल्क फसाद और एनार्की फैलाने की नाकाम कोशिशें करते हैं। लेकिन ये तमाम लोग बड़ी गलत फहमी बल्कि गलत फहमियों के शिकार हैं। बैरूनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें या बाज ममालिक कभी भी अपनी मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। SIFC की बदौलत दोस्त ममालिक से अरबों डॉलर के मुआहदे हुए हैं जिन पर जल्द अमल दरामद शुरू होने वाला है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि इसी तरह पाक फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए दिन रात कोशा है। अब तक सैकड़ों ख्वारिज जहन्नुम रसीद किए जा चुके हैं। पाक फौज के अफसरों और जवान इस मकसद के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देकर शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो चुके हैं, जबकि मजीद इस रुतबे के हुसूल के लिए बेताब हैं। खारिज को वासिले जहन्नुम करके पाक फौज के जिन अफसरान और जवानों को इदारे के क़वानीन के मुताबिक वापस बुलाया जाता है वो गाजी हैं। इसलिए फतहुल ख्वारिज वाले किसी गलत फहमी में न रहें, क्योंकि जिस फौज के अफसरान और जवान मुल्क और कौम की खातिर गुमराहों और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी को शहादत का अजीम मर्तबा पाने का जज्बा रखते हों, उनसे भला कौन गुमराह लड़कर अपने नापाक मकासद में कामयाब हो सकता है। जो इन ख्वारिज की सहूलतकार हैं वो भी गुमराह हैं। वो भी मामूली दुनियावी फायदे के लिए अपनी आखिरत का सौदा करते हैं और वो भी इसी तरह सजा के मुस्तहिक हैं जैसे ख्वारिज और दहशतगर्द हैं। दुनिया की तारीख उठाकर देखिए कि ना तो ख्वारिज अपनी नापाक कोशिशों में कभी कामयाब हुए हैं, ना ही मुल्क के बागी अपनी मजमूम कोशिशों में कामयाब हो सके हैं। इन सब का अंजाम जिल्लत, नाकामी और रुसवाई पर मुंतज हुआ है। ऐसे जाहिद के बकौल सीपैक और इससे मुतल्लिका मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हर मंसूबा अपनी मुकर्ररा वक्त पर पाया तकमील तक पहुंचेगा। अभी तो इन मंसूबों में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। कोई कुछ भी नापाक कोशिशें कर ले, लेकिन पाक चीन दोस्ती और एतमाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीनी इंजीनियर्स पर मजमूम हमले इस दोस्ती और सीपैक को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिशों का हिस्सा है। लेकिन अब हुकूमत ने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए जामे मंसूबाबंदी की है। अब बुज़दिल दुश्मन अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। चीनी इंजीनियर्स अपना काम करते रहेंगे। सीपैक के तमाम मंसूबे तकमील से हमकिनार होंगे और पाकिस्तान की माशी खुशहाली यकीनी होगी। पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। कॉलम निगार ने पीटीआई और इस पार्टी के बानी को आड़े हाथों लेते हुए तज़किया पेश किया कि जो लोग सियासत की आड़, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नाम पर मुल्क को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के सहारे चलने वाले मुल्क को बदनाम और कमजोर तो नहीं कर सके। अलबत्ता इनकी ये कोशिश खुद इनके लिए बदनामी का बायस बन रही है। अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीका से आजादी लेने के लिए नारा जन न सिर्फ अमरीकी बल्कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से रिहाई के खुतूत लिखवाते और अमरीकी और बरतानवी अखबारात और जराइद में मज़ामीन छपवाते रहे। अब उन्होंने नए आने वाले अमरीकी सदर ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ये उन तमाम नाकाम कोशिशों की आखिर है जो वो अब तक कर चुके हैं। ये बदहवासी और डिप्रेशन की इंतहा है। इनके बैरून मुल्क नुमाइंदे सदर ट्रंप के साथ जाती ताल्लुकात के हवाले देकर कारकुनों को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदरूने मुल्क रहनुमा सदर ट्रंप से किसी उम्मीद की तरदीद करते हैं। सब जानते हैं कि ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि बानी खुद भी और ये रहनुमा भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए बेचैन है।
ہیں۔ حالانکہ اس طرف سے کئی بار واضح کیا گیا کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل دیتے ہیں نہ دیں گے۔ سیاسی معاملات سیاستدان خود حل کریں گے اور جن پر کیسز ہیں ان کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس لیے نہ تو کوئی صدر ٹرمپ کی طرف سے کسی غلط فہمی میں رہے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جس کو کئی موقعوں پر امریکہ آزما چکا ہے۔ نہ ہی کسی کی رہائی امریکہ کی پالیسی ہے، نہ ہی اہم ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالی تو امریکہ کو بھارت، کشمیر اور فلسطین اور لبنان میں بھی نظر آتی ہوگی۔ پاکستان میں تو ایسی کوئی پامالی نہیں۔